नमस्कार दोस्तों हर साल लाखों लोग दिल्ली से कटरा की सफर करते हैं और इस सफर को तय करने में 11 से 12 घंटे का समय लग जाता है। और वो भी ट्रैफिक सही रहा तो। अब आप ही सोचिए, माता वैष्णो देवी की दर्शन हो या पवित्र अमरनाथ गुफा तक की यात्रा, इन तीर्थ स्थलों तक पहुंचने के लिए लोग कितने मुसीबतों का सामना करते हैं। और अब इसी को देखते हुए भारत सरकार ने कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव ला रहा है। दोस्तों इसी साल 2025 तक दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे और वंदे भारत ट्रेन मिलकर कैसे बदल रहे हैं नॉर्थ इंडिया के ट्रैवल एक्सपीरियंस को आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। दरअसल अभी भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का रेवोल्यूशन चल रहा है। एक्सप्रेसवेज, बुलेट ट्रेन या फिर रोपवेज, सब कुछ एक नए भारत की तस्वीर बनाते जा रहे हैं। लेकिन जब बात होती है रिलीजियस टूरिज्म की, स्पेशली माता वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा की, तो हर साल करोड़ों लोगों के लिए ट्रैवल काफी चैलेंजिंग होता है। लंबी ट्रेन जर्नी, पहाड़ी रास्ते, ट्रैफिक जाम और हेल्थ इशू, इन सब मुसीबतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। लेकिन अब दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे और एडवांस वंदे भारत ट्रेन के साथ इस प्रॉब्लम का सलूशन होने जा रहा है। दोस्तों आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका ऑफिशियल नाम है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, यानी DAKE प्रोजेक्ट। दोस्तों ये एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना फेज 1 का पार्ट है और इसका कंस्ट्रक्शन वर्क नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI के अंडर हो रहा है। टोटल लेंथ की बात करें तो ये एक काफी बड़ा यानी 670 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेसवे होगा, जो दिल्ली से शुरू होकर अमृतसर होते हुए कटरा तक जाएगा, जहां से माता वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले भी तो लोग कटरा जाते थे, तो इस एक्सप्रेसवे में क्या खास बात है। तो दोस्तों इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी बात है टाइम सेविंग। आज की डेट में अगर आप दिल्ली से कटरा रोड के थ्रू जाते हैं तो मिनिमम 11 से 12 घंटे लग जाते हैं, वो भी अगर ट्रैफिक ठीक रहा तो। लेकिन इस न्यू एक्सप्रेसवे के कंप्लीट होने के बाद यह ट्रैवल टाइम घटकर सिर्फ 6 घंटे का रह जाएगा। क्यों? क्योंकि यह होगा एक ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे। मतलब ये रोड स्पेशली नहीं बनाई जा रही है। इस रोड में ना तो कोई ट्रैफिक सिग्नल होगा, ना कोई लोकल एंट्रीज और ना ही टोल नाका में डिलेज। इस रोड में सिर्फ हाई स्पीड कंटिन्यूस ट्रैवल होगा। दोस्तों ये एक्सप्रेसवे 4 लेन का होगा, जिसे 6 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। और इस एक्सप्रेसवे को पूरा का पूरा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से डिजाइन किया गया है। एक्सप्रेसवे में ज्यादा घुमावदार सड़कें ना हो, इसका ध्यान रखा गया है। साथ ही सेफ्टी बैरियर्स, सर्विस रोड्स, अंडरपासेस फॉर विलेजेस और इमरजेंसी सर्विसेज इंटीग्रेटेड किया गया है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो दोस्तों इस एक्सप्रेसवे की टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है लगभग 40,000 करोड़ रुपए और इसे डेवलप किया जा रहा है हाइब्रिड इन्यूइटी मॉडल यानी HAM पर, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज दोनों इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों इस दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को 2 मेजर सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन दिल्ली से अमृतसर तक, जो लगभग 400 किलोमीटर का होगा। दूसरा सेक्शन अमृतसर से कटरा तक, जो करीब 270 किलोमीटर का है। इन दोनों सेक्शन के अलावा कुछ साइड रोड्स भी होंगी जो इंपॉर्टेंट सिटीज को इन मेन एक्सप्रेसवे से जोड़ेगी। दरअसल 2020 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था और दिसंबर 2025 तक इसको पूरा करने का टारगेट रखा गया है। तो इसी साल 2025 के बाद आप दिल्ली से डायरेक्ट हाई स्पीड ट्रैवल कर सकेंगे, ना सिर्फ अमृतसर के गोल्डन टेम्पल तक, बल्कि वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा भी एक्सप्रेसवे से डायरेक्टली कनेक्ट होगा। चलिए अब समझते हैं इस दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का एग्जैक्ट रूट, यानी ये किस किस शहरों, राज्यों और डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है। दोस्तों ये एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग पॉइंट है बहादुरगढ़, जो कि KMP एक्सप्रेसवे के पास पड़ता है, हरियाणा में। वहां से ये एक्सप्रेसवे सीधा हरियाणा के 5 मेजर डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है और वो डिस्ट्रिक्ट है झांझर, रोहतक, कैथल, करनाल और कुरुक्षेत्र। फिर ये एंटर करता है पंजाब में और यहाँ आपको मिलता है पटियाला, संगरूर, लुधियाना, जालंधर, कपूरथला और गुरदासपुर। यानी ये एक्सप्रेसवे सिर्फ एक रिलीजियस रूट नहीं, बल्कि हरियाणा और पंजाब के इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल बेल्ट को भी कनेक्ट करता है। उसके बाद ये एक्सप्रेसवे जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में एंटर करता है और वहां से संबा के थ्रू जाके डायरेक्टली कटरा में पहुंचता है, जो कि वैष्णो देवी भवन का बेस स्टेशन है। दोस्तों ये एक्सप्रेसवे टोटल मिला के 22 डिस्ट्रिक्ट कवर करेगा, जिसमें से 10 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पहले हाईवे कनेक्टिविटी वीक थी और इसमें बॉर्डर एरियाज भी इंक्लूड है, जिसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे का डिजाइन ऐसा किया गया है कि लोकल पॉपुलेशन डिस्टर्ब ना हो और गांव के लिए अलग से,
अंडरपासेस और सर्विस रोड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यानी अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, हरियाणा, पंजाब या जम्मू कश्मीर से, तो ये एक्सप्रेसवे सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म ही नहीं बल्कि रोजगार, लोकल ट्रांसपोर्ट और इकोनॉमिक बूस्ट का जरिया बनेगा। दोस्तों, जब भी हम माता वैष्णो देवी या अमरनाथ यात्रा की बात करते हैं तो लोगों के मन में एक ही चीज होती है, भक्ति के साथ थोड़ी चिंता। चिंता इस बात की कि सफर कैसे होगा, कितना टाइम लगेगा, हेल्थ मैनेज कैसे करें। लेकिन 2025 के बाद यह सब चिंता कम होने वाली है। सबसे पहले तो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे ये इंश्योर करेगा कि आप रोड से सिर्फ 6 घंटे में पहुंच जाए बिना किसी ट्रैफिक के। और अगर आप रेल से ट्रैवल कर रहे हैं तो वंदे भारत एक्सप्रेस है ही, जो आपको सिर्फ 8 घंटे में दिल्ली से कटरा पहुंचा देती है। लेकिन दोस्तों, असली गेम चेंजर है कटरा के बाद का ट्रैवल। आज भी कटरा से वैष्णो देवी भवन तक का रास्ता 13 किलोमीटर का चढ़ाई वाला ट्रैक है, लेकिन अब यहां बन रहा है एशिया का लॉन्गेस्ट रोपवे सिस्टम, जिससे आप 10 से 12 मिनट में भवन तक पहुंच सकते हैं। आपके साथ सीनियर सिटीजन हो, छोटे बच्चे हो या आप फिजिकली वीक हो, रोपवे एक सेफ, सीनिक और फास्ट अल्टरनेटिव बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, माता वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट को इस वक्त रोक दिया गया है क्योंकि वहां के लोकल्स ने इस प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया था और यही कारण है कि इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया है। लेकिन सरकार इसे दोबारा शुरू करने पर काम कर रहा है। दोस्तों, अब यही मॉडल अमरनाथ यात्रा के लिए भी अडॉप्ट किया जा रहा है। बालटाल और पहलगाम रूट्स दोनों पर एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। इसमें वेदर प्रूफ शेल्टर्स, मेडिकल बेस कैंप्स और जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम यात्री सेफ्टी के लिए लगाया जा रहा है। यानी अब यात्रा का मतलब सिर्फ मंजिल नहीं, पूरा सफर ही कंफर्टेबल, सेफ और मॉडर्न बनने जा रहा है। और सबसे अच्छी बात, यह डेवलपमेंट सिर्फ टूरिज्म के लिए नहीं बल्कि कॉमन लोगों के लिए भी फायदा का डील है। वहां के लोकल्स के लिए बेटर कनेक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का बूस्ट होगा। तो दोस्तों, दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, वंदे भारत ट्रेन और मॉडर्न रोपवेज, ये सब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, ये भारत के नए सपने हैं जहां स्पीड और स्पिरिचुअलिटी, फेथ और फ्यूचरिस्टिक प्लान सब एक साथ चल रहा है। माता वैष्णो देवी का दर्शन हो या अमरनाथ की चढ़ाई, 2025 के बाद यह सब लोगों के लिए एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और सेफ बन जाएगा। और यह सब पॉसिबल हुआ है मॉडर्न भारत के इंजीनियर्स, प्लानर्स और पॉलिसी मेकर्स की वजह से, जो चाहते हैं कि हर भारतीय बिना डरे, बिना तकलीफ अपने धार्मिक स्थलों तक पहुंच सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये एक्सप्रेसवे देश की इकोनॉमी और टूरिज्म दोनों को बदल पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है दिल्ली अमृतसर कटरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस में। दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, कटरा 6 घंटे में और श्रीनगर 8 घंटे में होगा। तो ये वैष्णो देवी से मुझे नहीं लगता कि अब कोई जम्मू हवाई जहाज से आएगा। हम लोग करीब 35,000 करोड़ के 27 टनल तैयार कर रहे हैं। अमरनाथ मार्ग के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात केवल कहूँगा कि हमारे मनोज जी ने हमारे पास मांग की थी कि अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए मार्ग निर्माण का प्रस्ताव, उसको आज मुझे खुशी हो रही है कि हमने स्वीकृति दी है और 5,300 करोड़ की लागत से 110 किलोमीटर 4 लेन 2 लेन फ्लो शोल्डर के मार्ग निर्माण की मैं आज घोषणा करता हूं।